नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल में। आज का टॉपिक है माय हॉबी। ये एक पैसेज है, इंग्लिश पैसेज। इसको हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माय हॉबी, माय हॉबी इसका मतलब हुआ मेरा शौक। ठीक है। ए हॉबी, A hobby is an interesting pursuit for pleasure during our spare time। तो ये एक पूरा सेंटेंस है, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए कौन कौन से हैं। एक तो है आपका परसुएट, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेजर, इंटरेस्टिंग, ठीक है। स्पेयर टाइम, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको। ए हॉबी इज़ एन इंटरेस्टिंग परसुएट। तो शौक है एक दिलचस्प खोज। तो परसुएट का मतलब होता है खोज। परसुएट का मतलब होता है खोज। परसुएट, PURSUIT, परसुएट। इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, दिलचस्प। तो अब आगे से स्टार्ट करते हैं। ए हॉबी इज़ एन दिलचस्प खोज। तो शौक है एक, शौक है, देखिए शौक, हॉबी शौक, इज़ है, एन एक, शौक है एक दिलचस्प खोज। फॉर प्लेजर, प्लेजर का अर्थ होता है आनंद पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, आनंद, आनंद मतलब अच्छा लगना, आनंद पाने। और फॉर हो गया आपका के लिए, आनंद पाने के लिए। ड्यूरिंग आवर स्पेयर टाइम, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, के दौरान। आर तो हो गया हमारा या हमारे, हमारा, हमारे। स्पेयर टाइम मतलब खाली समय, खाली समय। देखिए हमने सभी इंपॉर्टेंट उनको वर्ड्स को लिख लिया है। अब इसको हम जोड़ के देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो शौक है एक दिलचस्प खोज, आनंद पाने के लिए, आनंद पाने के लिए हमारे खाली समय के दौरान। तो ठीक है, ये सरल है, सिंपल है। तो इसी तरीके से हम पूरे इंग्लिश के पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, एक तो हमें वोकैबुलरी, मतलब जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग हमें आना चाहिए। और दूसरा जो ग्रामर है हमें उसका पता होना चाहिए कि भाई ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ें देख के हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी नीड, हमें चाहिए, वी नीड, हमें चाहिए, टाइम टू रिलैक्स। देखिए एक ये इंपॉर्टेंट है, रिलैक्स एंड रिक्रिएट। रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना, रिलैक्स मतलब आराम, और रिक्रिएट होता है मनोरंजन। अब आप कहेंगे सर वो तो एंटरटेनमेंट होता है। देखिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वो होती हैं कि जब आप दिन भर के काम के बाद जब आप वो एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे आप रिफ़्रेश हो जाते हैं, उसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और उन सभी, वो सभी एक्टिविटीज़ आपकी हॉबीज़ होती हैं, मतलब उनको करना आपको अच्छा लगता है। तो वी नीड टाइम, हमें चाहिए समय, किसके लिए, आराम करने के लिए, टू आराम करने के लिए, एंड और मनोरंजन के लिए, और मनोरंजन के लिए, आफ्टर के बाद, डेज वर्क मतलब दिन भर के काम, दिन भर के काम। तो दिन भर के काम के बाद हमें रिलैक्स, आराम करने का भी समय चाहिए, और हम रिक्रिएट हो सके उसका भी हमें समय चाहिए। डिफरेंट पीपल हैव, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज़। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग शौक होते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग शौक होते हैं। ठीक है।
बट माई हॉबी इज़ गार्डनिंग। अब वो बता रहा है कि जो उसकी हॉबी है वो गार्डनिंग है। गार्डनिंग मतलब बागवानी। बट लेकिन माई हॉबी इज़, मेरा शौक बागवानी है, लेकिन मेरा शौक बागबानी इज़ हो गया है, बागबानी है। आई टुक टू दिस हॉबी व्हेन आई वंस विजिटेड ए विलेज। वो बता रहा है कि उसने इस हॉबी को कब लिया उसने। तो मैंने, आई हो गया मैंने, टुक लिया, अपनाया, अपनाया कह सकते हो आप, अपनाया। टू, और ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, ये पास्ट की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे टुक आ रहा है। तो मैंने अपनाया टू दिस हॉबी, इस शौक को, इस शौक को, व्हेन जब, आई मैं, वंस एक बार, विजिटेड ए विलेज एक बार एक गांव में गया, एक जब मैं एक बार एक गांव में गया, गांव, विलेज गांव में गया, विजिट किया मतलब मैं गया। द ग्रीन क्रॉप्स हरी भरी फसलें, हरी भरी फसलें। टॉल ट्रीज ऊंचे पेड़, ऊंचे पेड़। एंड और ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्या होते हैं? देखिए, ब्यूटीफुल फ्लावर्स खूबसूरत फूल, खूबसूरत फूलों, फूल हो जाएगा कि ये प्लूरल है, ऐसा लगा है ना, मतलब ज़्यादा फूलों की बात कर रहा है। फ्लावर्स, फूलों। लेफ्ट डीप इम्प्रेशन ऑन मी, फूलों ने गहरा या गहरी छाप छोड़ी मुझ पर, फूलों ने गहरी, डीप गहरी, छाप इम्प्रेशन छोड़ी, लेफ्ट गहरी छाप छोड़ी, ऑन मी मुझ पर, मुझ पर। On coming back home, I developed the backyard of my house into a garden. On coming back home, घर वापस आकर, घर वापस आकर, I developed, मैंने विकसित किया, I developed, मैंने विकसित किया। बैकयार्ड जो घर का पिछवाड़ा होता है, जो पीछे का हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं बैकयार्ड। विकसित किया घर के पिछवाड़े को, बैकयार्ड ऑफ माई हाउस, इनटू ए गार्डन, एक बगीचे के रूप में, एक बगीचे के रूप में, ठीक है, ओके। नाउ इट इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन हैविंग फ्लावर, नाउ इट इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन, अब वह एक सुंदर बगीचा है, अब वह एक सुंदर बगीचा है, कॉमा, हैविंग फ्लावर, जिसमें फूल, अब ये सिंगुलर है, हैविंग फ्लावर, फूल, जिसमें फूल के पौधे, प्लांट्स, पौधे, एंड और फ्रूट ट्रीज, फलों के पेड़ हैं, फलों के पेड़ हैं। देयर आर 10 varieties ऑफ रोज फ्लावर्स इन माई गार्डन। अब वो अपने गार्डन की खासियत बता रहा है, और क्या बता रहा है कि देयर आर 10, वहाँ है
10। वैरायटी मतलब वैरायटी, VARIETIES, वैराइटीज़, प्रकार, प्रकार, टाइप, प्रकार। वैराइटीज़ ऑफ रोज़ फ्लावर्स, प्रकार के, 10 प्रकार के गुलाब के फूल हैं इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में, मेरे बगीचे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई गार्डन इज़ वेरी डियर टू मी, मेरा बगीचा, मेरा बगीचा है बहुत, वेरी बहुत, डियर प्यारा, टू मी मतलब मुझे, बगीचा है बहुत प्यारा मुझे। आई स्पेंड 2 hours डेली इन माई गार्डन, ठीक है, मैं बिताता हूँ, स्पेंड मतलब बिताता हूँ, मैं बिताता हूँ 2 hours 2 घंटे, डेली रोज़ाना, प्रतिदिन भी आप कह सकते हो, रोज़ाना भी कह सकते हो, 2 घंटे रोज़ाना, इन माई गार्डन अपने बगीचे में, अपने बगीचे में। इट गिव्स मी प्लेजर एज वेल एज गुड एक्सरसाइज, इट गिव्स मी, इससे मुझे, इट गिव्स मी, वह मुझे देता है, इट गिव्स मी, वह मुझे देता है, वह मुझे देता है। प्लेजर, प्लेजर हमने पहले भी आया था, खुशी कह सकते हो आप, आनंद कह सकते हो, तो यहाँ हम खुशी लिख लेते हैं, देता है खुशी, एज वेल एज, साथ साथ, अ गुड एक्सरसाइज, अच्छा व्यायाम, अच्छा मतलब उसे खुशी भी मिलती है और अच्छा व्यायाम भी मिलता है। आई फील प्राउड व्हेन माई फ्रेंड्स, आई फील प्राउड, मुझे महसूस होता है गर्व, या मुझे गर्व महसूस होता है, मुझे गर्व महसूस होता है, व्हेन जब, माय मेरे दोस्त, एंड और मेहमान, गेस्ट मेहमान, गेस्ट मेहमान, मेहमान, मेरे दोस्त और मेहमान, प्रेज माई गार्डन, तारीफ़ करते हैं मेरे बगीचे की, तारीफ़ करते हैं मेरे बगीचे, तारीफ़ तारीफ़ करते हैं मेरे बगीचे की। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक जो पैसेज का था, माय हॉबी, वो पूरा हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपकी क्या क्या हॉबीज़ आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और कम्युनिटी टैब को ज़रूर चेक करें, उसमें हम डेली बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जितना हो सके आप उसको चेक करें, उसका रिप्लाई करें और कमेंट भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।